तो ये वाली नॉवल रेनेगेड इमॉर्टल एपिसोड नंबर 106 के बाद शुरू होती है, जहां ऑल सीयर नाम का बुढ़ाऊ हेवनली फेट चाइल्ड या ट्रू डिसाइपल को सेलेक्ट करेगा। अब आगे ऑल सीयर ने स्पेल दिखाने के बाद दावत खत्म करने की बजाय गहरी आवाज में बोला, आज मेरी सालगिरह के साथ एक और चीज है, तुम सब इसके गवाह बनो। मेरी 7 डिविजन्स है, लेकिन येलो और पर्पल डिवीजन में अभी कोई ट्रू डिसाइपल नहीं है। आज उन दोनों डिविजन्स के ट्रू डिसाइपल सिलेक्ट किए जाएंगे। सबकी नजर तुरंत येलो डिवीजन की तरफ गई। पर्पल डिवीजन बहुत कमजोर समझा जाता था। येलो डिवीजन में 6 लोग खड़े थे। उनमें से थर्ड ब्रदर पहले ट्रू डिसाइपल था, लेकिन 30 साल पहले गायब हो गया। लाइन के एंड में एक मिडिल एज्ड औरत आगे आई और अदब से बोली, डिसाइपल गिव अप करती है। उसके बाद एक एक करके सब गिव अप कर गए। सिर्फ 2 लोग बचे। एक कुनपेंगजी, जिसे ऑल सीयर ने पहले तलवार दी थी। दूसरा एक अजीब सा बुढ़ा आदमी, पतला जैसे बंदर जैसा, रिंकल से भरा हुआ। ये था युनदाओ। युनदाओ पहले 800 साल तक ट्रू डिसाइपल टाइटल रखता था, लेकिन फिर उनके थर्ड ब्रदर ने ले लिया। लेकिन वो कभी लड़ता नहीं था, केयरफ्री जिंदगी जीता था। उसने अदब से कहा, डिसाइपल भी गिव अप करता है। ये टाइटल सबसे ज्यादा सेकंड ब्रदर कुनपेंगजी को सूट करता है, जिसे मास्टर का सेलेस्टियल ट्रेजर मिला है। ऑल सीयर ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और युनदाओजी ने तुरंत अपना सर नीचे कर लिया। फिर ऑल सीयर ने बुलाया, कुनपेंगजी। कुनपेंगजी आगे आया। ऑल सीयर ने कहा, तुम येलो डिवीजन के ट्रू डिसाइपल हो। अगर 1000 साल तक ये टाइटल रखे तो मैं तुम्हें एक लो क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल सिखाऊंगा। हेवनली फेट 7 डिसाइपल्स हमारे सेक्ट की शान हैं। क्या तुम इस टाइटल को संभाल सकते हो? कुनपेंगजी ने जमीन पर कोटाव किया, डिसाइपल मास्टर के अल्फाज हमेशा याद रखेगा। ऑल सीयर ने एक येलो क्रिस्टल निकाला जो हेवनली फेट 7 डिसाइपल्स का निशान था और उसे कुनपेंगजी को दिया। कुनपेंगजी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन वांगलिन ने देखा कि युनदाओ जी की आंखें इस क्रिस्टल को देखकर 1 सेकंड के लिए डर से भर गईं। फिर वो शांति का मास्क पहन गया। ये डिटेल सिर्फ वांगलिन ने नोटिस की। युनदाओ जी ने उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी, जैसे सब समझ गया हो। फिर ऑल सीयर ने कहा, अब पर्पल डिवीजन का वक्त है। वांगलिन, जाओ जिंगमैंग, बाय वाई, तुम तीनों तैयार हो? और उसने मुस्कुराते हुए वांगलिन की तरफ देखा। बाय वाई ने सर हिलाया और अदब से बोला, डिसाइपल गिव अप करता है। चौथी बहन जाओ जिंगमैंग ने सीधा वांगलिन की तरफ देखा, चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ धीरे से बोली, 7th ब्रदर, अगर मैं भी गिव अप कर दूं तो तुम्हें टाइटल लेना बहुत आसान हो जाएगा। हमारी लड़ाई आज होगी। युनदाओ जी की आंखों में जो डर था, उसका मंजर वांगलिन के जहन में अभी भी घूम रहा था। उसने थोड़ा हेजिटेशन दिखाया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, डिसाइपल गिव अप करता है। यह सुनकर ऑल सीयर हैरान हो गया। यह पहली दफा था कि वांगलिन ने उसके चेहरे पर ऐसी एक्सप्रेशन देखी थी। उसने उससे भरी नजर से वांगलिन की तरफ देखा और पूछा, तुम गिव अप क्यों कर रहे हो? जाओ जिंगमैंग का भी काम चेहरा टूट गया। उसकी आंखों में अजीब सी सोच चमक उठी। वांगलिन अभी भी युनदाओ जी की आंखों का वो डर भूल नहीं पा रहा था। उसने जवाब दिया, डिसाइपल की कल्टीवेशन इतनी नहीं कि फोर्थ सिस्टर से कंपीट कर सके। वांगलिन, ऑल सीयर ने उसकी बात काट दी। गहरी नजर से उसकी तरफ देखकर सीरियस टोन में बोला, मैं चाहता हूं तुम कम से कम एक दफा ट्राई करो। मेरा डिसाइपल कभी कावर्ड नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना, ना ही बेकार सोच से दिल भरना है। हर काम में अपने दिल के इरादे को फॉलो करो। मैं तुम्हें आधा इंसेंस टिक वक्त देता हूं सोचने के लिए। अगर उसके बाद भी तुम गिव अप करते हो तो मैं नहीं रोकूंगा। यह कहकर ऑल सीयर की नजर युनदाओ जी पर गई। उसका चेहरा ठंडा हो गया। युनदाओ जी ने यह देखकर तुरंत सर नीचे कर लिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। दूसरे डिविजन्स के डिसाइपल सब कंफ्यूज होकर वांगलिन की तरफ देखने लगे। यह रेयर सीन था, क्योंकि ऑल सीयर बहुत कम अपने डिसाइपल्स की सोच बदलने की कोशिश करता था। पर्पल डिवीजन में सुनयुन के बाद सिर्फ वांगलिन दूसरा बंदा था जिसके लिए ऐसा हुआ। आधा इंसेंस्टिक वक्त धीरे धीरे गुजर गया। वांगलिन की आंखों में रोशनी चमक उठी। उसने ऑल सीयर की तरफ हाथ जोड़कर बोला, डिसाइपल एक दफा ट्राई करेगा। ऑल सीयर के चेहरे पर खुशी आ गई। अच्छा। जाओ जिंगमैंग ने हल्का सा मुस्कान दिया और बोली, 7th ब्रदर,
चलो शुरू करते हैं। अचानक उसके आसपास पर्पल सितारे उभर आए जो उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। वोंगलिन उन्हें घूर कर देखने लगा। प्लैनेट टैन्यून पर स्पेल्स का ज्यादा इस्तेमाल होता था, ट्रेजर्स का कम। उसने अब तक जितने फाइट्स देखे थे सब में स्पेल्स ही मेन वेपन रहे। जाओ सिंगमैन ने अपनी उंगली उठाई, सितारे उसकी उंगली पर जमा हो गए। एक पल में उसका पूरा दायां हाथ गहरे पर्पल लाइट से भर गया। उसका जिस्म भी पर्पल लेयर से कवर हो गया, उसको और ज्यादा मिस्टीरियस बना रहा था। सेवेंथ ब्रदर, तुम नहीं जानते मेरा दाव क्या है। आज मैं बताती हूं। मेरा दाव है डीमंस शैडो। जो स्पेल में एक दफा देखूं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट मेरी कल्टीवेशन से ऊपर ना हो तो मैं उसका इमिटेशन कर सकती हूं। पूरे पावर पे नहीं, लेकिन कॉपी हो जाता है। इस स्पेल को मैंने तुम्हारी डिमोनिक फिंगर को इमिटेट करके बनाया है। इससे मैं कहती हूं पर्पल डिमोनिक हैंड। ये कहकर उसने हाथ हिलाया। पर्पल लाइट उसके हाथ से निकलकर सीधा वैंगलिन की तरफ दौड़ी। वैंगलिन की बॉडी फ्लिकर हुई, वो पीछे हटा। साथ ही उसने अपनी इंडेक्स फिंगर उठाई। उसके अंदर की सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी झूम उठी और उंगली की टिप पर पर्पल फ्लेम जल उठी। फ्लेम आते ही जबरदस्त डिमोनिक ऑरा हवा में फैल गया। ऑल सीयर की आंखें वैंगलिन की उंगली पर टिक गईं। उसके दिल में ख्याल आया, क्या ये लड़का वाकई मेरे दाव के लिए फिट है? अगर ऐसा है तो मैं किसी भी कीमत पर रिस्क लेने को तैयार हूं। वैंगलिन ने सीरियस टोन में बोला, डिमोनिक फिंगर। पर्पल फ्लेम उसकी उंगली से निकलकर झाओ सिंग मेंग के पर्पल डिमोनिक हैंड से टकरा गई। टकराने पर अजीब सी चेंज होने लगी। दोनों के स्पेल्स मिलकर और भी पावरफुल डिमोनिक एनर्जी क्रिएट करने लगे। झाओ सिंगमिंग जल्दी पीछे हटी और अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक पर्ल निकाली। चालाक मुस्कान के साथ बोली, गैदर। डिमोनिक एनर्जी तुरंत रुक गई और सीधी पर्ल के अंदर अब्सॉर्ब हो गई। सफेद पर्ल अब पूरी काली बन गई, जैसे उसके अंदर बदरू कैद हो। जाओ सिंगमेंग हंसकर बोली, सेवेंथ ब्रदर, टाइटल मैं तुमसे नहीं लूंगी, लेकिन ये डिमोनिक एनर्जी मेरी होगी। वैंगलिन ने पर्ल की तरफ घूर कर कहा, तुमने पर्पल डिमोनिक हैंड सिर्फ इसलिए बनाया कि मैं डिमोनिक फिंगर यूज करूं और तुम उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सको। अगर तुमने सीधा मुझसे मांगा होता तो मैं मना नहीं करता, लेकिन अब तुम्हें नहीं मिलेगी। ये कहकर एक सेकंड में पर्ल के अंदर की सारी एनर्जी गायब हो गई। पर्ल वापस सफेद चमक उठी, जैसे कभी अंधेरा था ही नहीं। वो एनर्जी असल में रियल डिमोनिक एनर्जी नहीं थी, बल्कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का एक इल्यूजन था जो वैंगलिन कंट्रोल करता था। एक सोच में उसने सब मिटा दिया। झाओ सिंग मैंग का चेहरा कैसा हो गया। उसने पर्ल क्रश कर दिया और कोल्ड टोन में बोली, सेवेंथ ब्रदर, मुझे सिर्फ तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी चाहिए। अगर दे दोगे तो मैं गिव अप कर दूंगी, वरना। वैंगलिन ने शांत लहजे में कहा, फोर्थ सिस्टर, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। झाओ सिंग मैंग ने गहरी सांस ली और अपना हाथ उठाया। 9 साइकिल सेलेस्टियल रिफाइनिंग पैक्टिक। उसके अंदर से गोल्डन लाइट फूट निकली। उसका चेहरा भी सुनहरी चमक से भर गया। उसका दाया हाथ एक गोल्डन पिलर बन गया। मेटल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हाथ के अंदर वॉटेक्स की शक्ल में घूमना शुरू हो गया। 1 साइकिल, 2, 3, 4, 5। फिर वॉटेक्स रिवर्स होने लगा। वैंगलिन की आंखें चमक उठी। उसने अपना बायां हाथ उठाया। उसमें पहले से रेस्ट्रिक्टेड 3 साइकिल मेटल सेलेस्टियल एनर्जी थी। वो तुरंत उसके मुट्ठी में इकट्ठी हो गई। एक छोटा वोटेक्स उसके हाथ में घूमता हुआ बना। 1 साइकिल, 2, 3। जाओ शिन मेंग की आंखों में शौक था। ये टैक्टिक उसने कुछ दिन पहले ही वैंगलिन को दी थी और अब उसने 3 साइकिल्स अचीव कर लिए। ये उसके एक्सपेक्टेशन से बाहर था, लेकिन उसने अपना सरप्राइज छुपाया और कोल्ड टोन में बोली, 3 साइकिल्स मेरे लिए बेकार हैं सेवेंथ ब्रदर। वैंगलिन शांत रहा। उसने अपने अंदर से और सेलेस्टियल एनर्जी उस वर्टेक्स में भेजी। 4था साइकिल, फिर 5वां साइकिल। उसके जिस्म में अंदर से दर्द उठ रहा था, लेकिन उसका चेहरा काम था, जैसे सब नॉर्मल हो। उसने हल्का मुस्कान दिया और बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें अपना 6 साइकिल मेटल सेलेस्टियल एनर्जी दिखाऊं? जाओ शिन मेंग का चेहरा ठंडा हो गया। चाहे तुम्हें 6 साइकिल्स आ भी जाएं, तुम अभी भी मुझे हरा नहीं सकते। वैंगलिन हंस पड़ा। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग से जायंट डीमन क्लैन का एक्स निकाला, जो काली रोशनी के साथ हवा में तैर गया। साथ ही उसके रिस्ट से बीस्ट ट्रैप निकला और वॉर चैरियट में बदल गया। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तब क्या मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता? अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही जल्दी आएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।